हेलो नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा पंचकुला जिला। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंचकुला। पंचकुला का नाम पंचकुला क्यों पड़ा था? नामकरण। सबसे पहले नामकरण। पंचकुला का नाम पंचकुला क्यों पड़ा था? नामकरण। यहाँ पे क्या होता था? सबसे पहले 5 नहरों के कारण, 5 नहरों के कारण पंचकुला बोला जाता है। पंचकुला बोला जाता है। 5 नहरें या 5 झरने यहाँ पे मिले थे। पंचकुला की उत्पत्ति, पंचकुला की उत्पत्ति संस्कृत के पंचकुल से हुई है। संस्कृत के पंचकुल से हुई है। पंचकुला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के पंचकुल से हुई है। इसका अर्थ होता है, पंचकुल का अर्थ होता है 5 नहरें। पंचकुल का अर्थ होता है 5 नहरें। ये हमारा किस दिशा में रहेगा पंचकुला? सबसे पहले दिशा, पंचकुला रहेगा हरियाणा के उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में, हरियाणा के उत्तर दिशा में पंचकुला। पंचकुला रहेगा हमारा हरियाणा के। इसके बाद जो कि हमारे पंचकुला के क्या है उपनाम करेंगे हम। पंचकुला के उपनाम क्या क्या हैं? पंचकुला के उपनाम, उपनाम ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी व ट्राई सिटी। पंचकुला के उपनाम है ग्रीन सिटी व ट्राई सिटी बोला जाता है। इसमें ट्राई सिटी में कौन कौन से जिले आते हैं? पंचकुला, प्लस मोहाली, प्लस चंडीगढ़। ये हमारे ट्राई सिटी में आते हैं। इसके बाद हम करेंगे जो कि पंचकुला किस मंडल में हमारा मंडल। पंचकुला रहेगा हमारा अंबाला मंडल में। अंबाला मंडल में रहेगा। इसमें अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले हैं? पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला। अगला जिला एक और हमारा वो कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र। ये हमारे आते हैं पंचकुला मंडल के अलग। पंचकुला मंडल में जब पंचकुला बना, जब कौन सा जिला था? 17वां जिला था पंचकुला। हरियाणा का 17वां जिला बना था। पंचकुला हरियाणा का 17वां जिला बना था। और ये किससे अलग हुआ था? अंबाला से। अंबाला से अलग होकर पंचकुला जिला बना था। और उस समय हमारे सीएम कौन थे? भजनलाल। उस समय हमारे हरियाणा के सीएम कौन थे जब पंचकुला जिला बना? उस समय हमारे हरियाणा के सीएम थे हमारे भजनलाल। इसके बाद हम करेंगे तहसील कौन कौन सी हैं पंचकुला की। तहसील, तहसील पंचकुला की तहसील कौन सी है हमारी? ये हैं रायपुरा रानी, पंचकुला व कालका। पंचकुला, रायपुर रानी और इसके बाद रहेगी हमारी कालका। और उप तहसील कौन कौन सी हैं? 'उप तहसील
उप तहसील रहेगी हमारी रायपुरा रानी, और इसके बाद हमारी रहेगी मोहाली, रायपुरा रानी और मोहाली, और इसके बाद हमारी एक तहसील और बरवाड़ा एक तहसील जो कि हिसार में भी है, और ये हमारे इसमें पंचकुला में भी है। तो ये हमारे पंचकुला का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है हमारा 5,58,890। ये हमारा रहेगा क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। और इसका लिंग अनुपात कितना है हमारा? ये रहेगी हमारी जनसंख्या। ये हमारी जनसंख्या पंचकुला की 5,58,890। लिंग अनुपात हमारा कितना रहेगा? 878। लिंग अनुपात से हमारा जो कि 873 1000 लड़कियों के पीछे। और हमारा क्षेत्रफल कितना रहेगा? 898 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रहेगा हमारा। जो कि हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में। कौन सा? हमारा पंचकुला। और इसके बाद हमारा जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा? 625 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये हमारा जनसंख्या घनत्व रहेगा। इसके बाद हम करेंगे जो कि हमारी भौगोलिक स्थिति में ये हमारा कैसा जिला है? हरियाणा का एक उत्तरी जिला लगता है। और इसके बाद पंचकुला की सीमा किस किस जिले से लगती हैं? सीमाएं पंचकुला की सीमा लगती है हमारे जो कि अम्बाड़ा से सोलन हमारा कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश में। सोलन कहाँ पर रहेगा? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हमारी सीमा किससे लगती है? चंडीगढ़ से लगती है। चंडीगढ़, अम्बाड़ा, सोलन, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ से हमारी किसकी सीमा लगती है? पंचकुला की सीमा लगती है। अगला हमारा पंचकुला शिवालिक क्षेत्र से घिरा हुआ पंचकुला की पहाड़ी। पंचकुला किस पहाड़ी से घिरा हुआ है? किस पहाड़ी से घिरा हुआ है? ये हमारा रहेगा शिवालिक की पहाड़ी से। शिवालिक की पहाड़ी से ये घिरा हुआ है। और इसमें क्या है? पंचकुला शिवालिक क्षेत्र की जो पहाड़ी है उसकी, पंचकुला क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी, क्षेत्र की ऊंची पहाड़ी कौन सी है? ऊंची पहाड़ी रहेगी हमारी जो कि मोरनी की पहाड़ी है। मोरनी की, ये हमारी कहाँ पर रहेगी? पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ी जो पिंजौर पंचकुला में रहेगी। इसके बाद जो कि हमारी है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की ऊंची चोटी, हरियाणा की ऊंची चोटी, ये कौन सी रहेगी हमारी? करो रहेगी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर इसकी करो की ऊंचाई है। इसके बाद हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है? हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन ये हमारा कहाँ पर रहेगा? जो कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन ये मोरनी में रहेगा।
इसका नाम है मोरनी हिल स्टेशन पंचकुला में। इससे अगला जो कि हमारी मिट्टी, कौन सी मिट्टी हमारे पंचकुला में, हम करेंगे पंचकुला की मिट्टियाँ। मिट्टी, पंचकुला की मिट्टी, इसमें कौन सी मिट्टी है? गिरिपादीय मृदा पाई जाती है हमारे पंचकुला में। गिरिपादीय मिट्टी, गिरिपादीय मिट्टी हमारे पंचकुला में पाई जाती है। ये पंचकुला, कालका व नारायणगढ़ तहसील में गिरिपादीय मृदा कालका व नारायणगढ़ तहसील में इसे क्या बोला जाता है? घर बोला जाता है। इस मिट्टी को घर बोला जाता है। गिरिपादीय मृदा जो कि कालका व नारायणगढ़ तहसील में मिलती है, इस मिट्टी को क्या बोला जाता है? घर बोला जाता है। और जो कि गिरिपादीय मिट्टी जगाधरी में मिलती है, गिरिपादीय मिट्टी जगाधरी यमुनानगर में मिलती है, उसको क्या बोला जाता है? कंद बोला जाता है। कंद बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? हमारे उस मिट्टी को क्या बोला जाता है? कंद बोला जाता है। इसके बाद है हमारा उत्पादन। सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन जो कि पंचकुला में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है? मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्का का होता है। इसके बाद हमारे यहाँ पंचकुला की कुछ नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं पंचकुला में? घग्गर, कौशल्या नदी एवं टागरी नदी। सबसे पहले हम बात करेंगे घग्गर नदी की। घग्गर नदी ये हमारी पंचकुला में कालका से प्रवेश करती है। हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। ये कहाँ पर आएगी? सबसे पहले जो कि कालका में प्रवेश करती है, ये हमारे कहाँ पर आएगी? पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, कैथल, सिरसा और वह हनुमानगढ़ में, राजस्थान में हनुमानगढ़ में गिर जाती है। ये हमारी घग्गर नदी है जो कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है, जो कि पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल और फतेहाबाद, सिरसा राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में गिर जाते हैं। इसके बाद हमारी रहेगी टागरी नदी। ये भी हमारी पंचकुला में हमारे कहाँ से प्रवेश करती है? ये नदी करती है मोरनी की पहाड़ियों से प्रवेश। मोरनी की पहाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है। टागरी नदी है जो कि हरियाणा में मोरनी की पहाड़ी से प्रवेश करती है, जो कि अम्बाड़ा के निकट मालवा गांव में जाकर ये किस नदी में मिल जाती है? घग्गर में मिल जाती है। मुलाना के निकट जाकर ये किस नदी में मिल जाती है? हमारी टागरी नदी मारकंडा में मिल जाती है। इसके बाद जो कि हमारी अगली नदी है हमारी कौशल्या नदी। ये कौन सी नदी? हमारी घग्गर की सहायक नदी है।
कौशल्या नदी, कौशल्या नदी, ये हमारी कौन सी नदी है अगली? कौशल्या नदी। कौशल्या नदी ये हमारी कहाँ से निकलती है? ये हमारी घग्गर की सहायक नदी है, घग्गर की सहायक नदी, घग्गर की सहायक नदी है। और ये हमारे कहाँ पर वो प्रवेश करेगी? पिंजौर में घग्गर की सहायक नदी है। पिंजौर में इस पर एक बांध बना हुआ है, पिंजौर में एक बांध बना हुआ है। यह बांध कैसा है? मिट्टी का बना हुआ बांध है, मिट्टी का बना हुआ बांध। कौशल्या नदी पर जो किए गए मिट्टी पर बंधा हुआ बांध है, इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 2018 में शुरू हुआ था, 2018 टू 2020, सॉरी 2018 से 2012 के बीच। इससे अगला जो कि हम करेंगे हमारी क्या है? झीलें। कौन अगली थी हमारी? क्या थी? झील। पंचकुला में झील कौन कौन सी है? टिक्करताल, टिक्करताल झील। और नंबर 2 है बिलोसन, बिलोसन। इसके बाद जो कि हमारा रहेगा टिक्करताल झील और बिलोसन। इसके बाद हम करेंगे जो कि प्रजनन केंद्र कौन कौन से हमारे? वीर शिकारगढ़, नहीं। इसके बाद जो कि हरियाणा में सबसे कम सिंचाई कहाँ पर होती है? हरियाणा में सबसे कम सिंचाई, हरियाणा में सबसे कम सिंचाई होती है पंचकुला में। और हरियाणा में सबसे कम सिंचाई और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं हमारे? हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन, सबसे ज़्यादा वन कितने हैं? 43.54% वन है हमारे हरियाणा के पंचकुला में। सबसे ज़्यादा वन हमारे पाए जाते हैं पंचकुला जिले में। इसके बाद जो कि हमारा हरियाणा में क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय वन ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन ये हमारे रहेंगे पंचकुला में, पंचकुला, अंबाला, ये हमारे रहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय वन। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, यमुनानगर ये हमारे रहेंगे यहाँ पे। क्योंकि हमारे हरियाणा में पंचकुला में आरक्षित सीट कितनी है? 2, कालका व पंचकुला। इसके बाद करेंगे हम हरियाणा में अभ्यारण्य। पंचकुला में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? पंचकुला में अभ्यारण्य वीर शिकारगढ़ एवं खोल रहतान अभ्यारण्य। पंचकुला के अभ्यारण्य कितने हैं? 2 अभ्यारण्य है। नंबर 1 कौन सा है? वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य हमारा कहाँ पर रहेगा? ये हमारा रहेगा पंचकुला में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1900 स्थापना
वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1987 में। इसके बाद हमारा अगला अभ्यारण्य है खोल रैतान। खोल रैतान ये भी हमारा कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? खोल रैतान की स्थापना हुई थी हमारे 1996 में। ये दो जो अभ्यारण्य है वीर शिकारगढ़ और खोल रैतान, ये हमारे कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। और जो कि इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, खोल रैतान की स्थापना हुई थी हमारे 1996 में। अब करेंगे हम प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र सबसे पहले हमारा प्रजनन केंद्र कौन सा रहेगा? जो कि पंचकुला में है, वो रहेगा हमारा फ्रीसेंट प्रजनन केंद्र। ये हमारा कहाँ पर रहेगा? मोरनी हिल्स। ये हमारा कहाँ पर रहेगा? मोरनी हिल पंचकुला में। इससे अगला जो कि हमारा रहेगा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र ये हमारा कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। इससे अगला हमारा जो कि अगला है जो कि रेड जंगल प्रजनन केंद्र। ये हमारा कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। रेड जंगल प्रजनन केंद्र। इससे अगला हमारा गोरिया किसको बोलते हैं? चिड़िया को। गोरिया प्रजनन केंद्र। यह भी हमारा कहां पर रहेगा? पंचकुला में। फीसेंट प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, रेड जंगल बहादुर प्रजनन केंद्र, गोरिया प्रजनन केंद्र, ये हमारे कहां पर रहेंगे? ये हमारे रहेंगे पंचकुला में। इससे आगे जो कि हमारे कुछ इतिहास है पंचकुला का, उसमें क्या जानकारी है? जैसे कि हरियाणा में नवपाषाण काल में क्या मिलता है? हमारा कुछ साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल में पंचकुला से। इसके बाद जो कि हमारा रहेगा क्या है? कुल्हाड़ी मिलती है हमारी पंचकुला से। और जो कि मानव की जो कि खोपड़ी होती है, इसमें इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अपने डॉक्टर गाई जी। इसकी खोज किसने की थी? हमारे डॉक्टर पिलाइन ने। इसकी खोज की थी हमारे जो कि डॉक्टर पिलागिन ने इसकी खोज की थी मानो। इससे अगला रहेगा हमारा जो कि 12वीं सदी में पंचकुला में क्या क्या होता है इतिहास में। 12वीं सदी में सबसे पहले बारहवीं सदी में सबसे पहले पंचकुला पर किसका राज था? 12वीं शताब्दी पंचकुला पर अधिकार पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी में सबसे पहले पंचकुला में किसका अधिकार था? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान के एक मामा थे। मामा को क्या गवर्नर नियुक्त किया गया था? गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसके मामा का नाम क्या था? जो कि इसके मामा का नाम था फिलहन।
इसके जो पृथ्वीराज के मामे का नाम क्या था? किलन था। इसके मामे का नाम किलन को गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसके बाद जो कि हमारा क्या रहेगा, 12वीं शताब्दी में बाद में किसका अधिकार आता है? 12वीं शताब्दी में जो कि पृथ्वीराज के बाद कौन आएगा? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज के बाद हमारा कौन आएगा? मोहम्मद गोरी के बाद जो कि 12वीं सदी के अंत के बाद जो कि मुगल काल में कौन आता है पंचकुला में? मुगल काल के समय यहाँ पर कौन आता है? हमारा अकबर आता है, अकबर राजा। और इसके बाद जो कि हमारा रहेगा जो कि फिर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का अधिकार, पंचकुला पर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का अधिकार। और हरियाणा को पूर्णतः रूप से कब लागू किया गया था? 1810 में अंग्रेजों के हाथों में चला गया था, 1810 में अंग्रेजों के हाथों में। और इसके बाद क्या है जो कि हरियाणा में विधानसभा आरक्षित सीट है जो कि हमारी पंचकुला व कालका। और चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में हम आपको आगे कराएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।